अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसावुडं। देवादिदेवतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हमारे जीवन की अच्छी शुरुआत सही विश्वास से होती है। धर्म की भी शुरुआत विश्वास श्रद्धा से होती है। जिसके हृदय में श्रद्धा होती है, आस्था होती है, जो विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति होता है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। बड़े से बड़े काम भी वो करके दिखा सकता है। चाहे बच्चों को पढ़ाई करना हो, चाहे बीमारी से लड़ना हो, चाहे बड़ा व्यापार करना हो, चाहे जिंदगी अच्छी जीना हो, चाहे धर्म अच्छे से करना हो, हर जगह वही व्यक्ति ऊंचा उठता है, ऊंचाइयों को छूता है, जो स्वयं पर विश्वास करता है। जो स्वयं पर विश्वास करता है वही दूसरों पर भी विश्वास कर सकता है। जिसका स्वयं पर विश्वास होता है वो आत्मविश्वास का धनी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कभी घबराता नहीं, डरता नहीं है। बड़ी से बड़ी चुनौती भी आ जाती है तो वो कदम पीछे खींचता नहीं है। हर प्रतिकूल परिस्थिति का सामना वह दृढ़ता से कर पाता है और आगे बढ़ जाता है। हमें कुछ भी करना क्यों ना हो, सबसे मेन आवश्यक गुण जो होता है हमारे भीतर, वो आस्था का, विश्वास का होता है। छोटे से गांव में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी बड़ी पहचान बना लेता है। हो सकता है यहाँ उसे कुछ भी ना मिले, पढ़ाई भी ना हो, बड़े शहरों में जाकर के बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। किस बल पर? सिर्फ विश्वास के बल पर। ऐसे ही यदि धर्म भी हमें करना है तो धर्म की शुरुआत भी विश्वास से होती है। शास्त्रों में जिसका नाम क्या रखा है? सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आस्था, समीचीन रूप से विश्वास। जो बीमार व्यक्ति है, यदि वह अंदर से विश्वास से भरा नहीं है तो उसकी बीमारी भी दूर नहीं होती है। वो कितनी भी डॉक्टर की दवाई खा ले, वो स्वस्थ नहीं होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी सरवार सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं, जिस बीमारी अथवा जिस बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के ऊपर विश्वास, वैद्य के ऊपर विश्वास हो जाता है, वह बीमार सबसे जल्दी ठीक होता है। और जो लोग डॉक्टर के ऊपर, वैद्य के ऊपर, दवा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी बीमारी भी ठीक नहीं होती है। तो जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने भीतर क्या लाना चाहिए? आस्था, श्रद्धा, विश्वास। किसके ऊपर विश्वास? पर के ऊपर कि स्व के ऊपर? पहले भगवान के ऊपर विश्वास, गुरु के ऊपर विश्वास, कि अपने ऊपर विश्वास? बताओ, आपका विश्वास प्रभु पर है, गुरु पर है और अपने ऊपर? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमारा विश्वास गुरु के ऊपर बहुत है, भगवान को हम बहुत मानते हैं। लेकिन जो अपने को नहीं मान सकता वो भगवान को भी सही ढंग से नहीं मान सकता। भगवान बाद में आएंगे, पहले हम स्वयं आएंगे।
तो पहले अपने भीतर विश्वास करना सीखो, हम कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे जिंदगी में कर सकते हैं। इंग्लिश में एक शब्द आता है पॉसिबल, कळतं तुम्हाला पॉसिबल शब्द, वर्ड पॉसिबल म्हणजे काय होते, शक्य, संभव, और इम्पॉसिबल म्हणजे काय होते, अशक्य. पॉसिबल शब्दची स्पेलिंग काय आहे वर्डची मराठी, POSSIBLE, आणि इम्पॉसिबल वर्डची स्पेलिंग काय आहे, POSSIBLE. काय, I am possible. Even the word impossible says I am possible, है ना. असंभव शब्द भी स्वयं कहता है कि मैं संभव हूं. असंभव में भी संभव छिपा हुआ है. अशक्य वर्ड मध्ये, अशक्य शब्दामध्ये पण शक्य आहे ना. आधी शक्य नंतर अशक्य असं असतं. पहले शक्य बाद में अशक्य, पहले संभव बाद में असंभव, पहले पॉसिबल बाद में इम्पॉसिबल. तो जो अपने भीतर उस शक्यता को देख लेता है, संभावनाओं को देख लेता है, विश्वास को देख लेता है, वही व्यक्ति दूसरों को अच्छे ढंग से देख पाता है. तो भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, पर के ऊपर विश्वास बाद में, स्वयं के ऊपर विश्वास पहले करना सीखो. तो धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, धर्म की शुरुआत विश्वास से होती है, सही विश्वास से. और सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या आती है, जो देव गुरु शास्त्र पर, सच्चे देव गुरु शास्त्र पर विश्वास करता है, 7 तत्वों पर विश्वास करता है ना. उस 7 तत्व में सबसे पहले जीव तत्व पर विश्वास करता है. तो कौन से जीव पर विश्वास करता है, दूसरे जीव पर नहीं, पहले हम भी जीव हैं, यह विश्वास होना चाहिए. तो पर के ऊपर विश्वास बाद में, स्वयं के ऊपर विश्वास पहले. तो यहां से सम्यक दर्शन, यहां से सही जीवन की शुरुआत होती है. तो आपको विश्वास है, कितनों को विश्वास अपने ऊपर है, हाथ खड़े करें. क्या विश्वास है, आपलं अस्तित्व आहे असा विश्वास आहे, नाही तर काय विश्वास आहे आपल्याला, काय विश्वास आहे आपल्याला, मी आहो ऐसा, असा विश्वास आहे. हाँ, 2 तरीके हैं. मैं कुछ भी कर सकता हूं, उससे पहले मैं हूं, है ना. मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व है. जब हमारा अस्तित्व होगा तो पर का भी अस्तित्व हम स्वीकारेंगे. आदिनाथ भगवान को आपने देखा है, कितनों ने देखा है. राम को देखा है, नहीं देखा. हनुमान को देखा है, नहीं देखा. महावीर को देखा है, नहीं देखा. पर मानते हो आदिनाथ हुए हैं, महावीर हुए, राम हुए हैं, हनुमान हुए. कैसे मान लेते हो, विश्वास. अच्छा, क्यों विश्वास कर लिया, गुरु कह रहे हैं इसलिए, शास्त्रों में लिखा है इसलिए. राम, हनुमान, महावीर, आदिनाथ पहले, बाद ये सब बाद में होंगे. आप लोग हो, पहले थे, 40 साल पहले थे, 50 साल पहले थे, 60 साल पहले थे. पंकज थे 60 साल पहले, पता नहीं ना. जब आपको यही विश्वास नहीं कि हम पहले थे, तो फिर महावीर थे कैसे विश्वास हो गया. प्रभु के ऊपर विश्वास बाद में, गुरु के ऊपर विश्वास बाद में, दूसरों पर विश्वास बाद में, शास्त्र पे विश्वास बाद में. पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखो कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे. हम थे का अर्थ है हमारी आत्मा थी, हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा रहेगी. ये विश्वास है कि नहीं है. महाराज जी पता ही नहीं पहले थे कि नहीं.
है ना। यहाँ आने के पहले थे कि नहीं, प्राय किसी को भी विश्वास नहीं है। जब स्वयं पर ही विश्वास नहीं है तो दूसरों पर क्या विश्वास करोगे। विज्ञान के अनुसार एनर्जी और सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा अथवा पदार्थ ना हम पैदा कर सकते ना हम उसे नष्ट कर सकते। कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है। ना हम जन्म दे सकते, ना पैदा कर सकते, ना उसे मार सकते, ना समाप्त कर सकते। एनर्जी ऊर्जा पहले भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। जो पहले मैकेनिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है ना। पहले से मिट्टी थी वही पत्थर बन जाती है, पत्थर था वही मिट्टी बन जाती है। बन जाती कि नहीं? वही बदलता है। पानी है वही भाप बन जाती है, भाप है उड़ करके आसमान में चले जाती, बादल बन जाती है, बन जाते हैं, फिर बादल पुनः बरस जाते हैं, पानी के रूप में आ जाते हैं। तो एक साइकिल चलता रहता है। ना आप पानी को पैदा करते हो ना किसी अन्य वस्तु को पैदा करते हो, वो सिर्फ एक चक्र के रूप में घूमते रहता है। तो दुनिया में जो जो है वो कभी नष्ट नहीं हो सकते, मर नहीं सकते। मर सकते हो? बताओ। नहीं, हम नहीं मरते। जो शरीर है वो सड़ता है, मरता है, गलता है। हम तो पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जब ये विश्वास हमारा है तो हम गुरु के ऊपर, प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे कि नहीं आदिनाथ भगवान थे ना। आदिनाथ भगवान पहली पर्याय में भी थे। जब आदिनाथ नहीं बने थे उनकी आत्मा दूसरे रूप में थी ना, तभी तो आप गुरु प्रभु के ऊपर विश्वास कर पाओगे। तो अन्य जीवों पर विश्वास, अन्य तत्वों पर विश्वास बाद में, पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखो। ऐसे ही जिंदगी के क्षेत्र में है। यदि हम कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, जिंदगी को अच्छी जीना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो पहले आंतरिक विश्वास की नहीं मैं कर सकता हूं, आई कैन डू दिस, मैं ये कार्य कर सकता हूं। कुछ भी अशक्य नहीं है मेरे लिए, सब कुछ शक्य है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। असंभव शब्द स्वयं कहता है मैं संभव हूं। हम अपनी मानसिकता के आधार पर संभव में अ जोड़ देते हैं तो वह असंभव बना लेते हैं, यही करते हैं। तो एक कार्य सबको करना है। यदि जिंदगी को अच्छी बनाना चाहते हो, अपने आप को सुखी बनाना चाहते हो, तो पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखो कि हम थे, हमारी आत्मा थी, है और रहेगी। दूसरा विश्वास, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब ये विश्वास होगा उसके बाद वो ज्ञान आएगा, फिर उसके बाद वो चरित्र आएगा, फिर उसके बाद वह मंजिल मिलती है। धर्म पे विश्वास है? नहीं है विश्वास। धर्म करते हो आप? क्या करते हो धर्म में? क्या करते हो, क्यों करते हो, ये प्रश्न बाद में आएंगे। तो करना बाद में होता है, पहले विश्वास किया जाता है। यदि आपको प्रभु पे विश्वास है तो मंदिर जाओगे तो आपको भगवान दिखेंगे, नहीं है तो पत्थर है। आपके मंदिर में कौन से भगवान है? आदिनाथ भगवान है कि सफेद पत्थर है? मूर्ति है ना। आदिनाथ भगवान कहाँ है? मूर्ति आए थे, भगवान कुठे आहे? तिथे मूर्ती आहे, मार्बलचे पत्थर आहे ना, पाषाण आहे ना। हाँ, जिसको विश्वास होगा उसको मंदिर में मूर्ति नहीं, उसको मंदिर में भगवान दिखेंगे। आपको कौन से दिखती हैं? कौन से रंग के हैं भगवान मंदिर में आपके? सफेद रंग। आदिनाथ भगवान का रंग कौन सा था? सांगा। स्वर्ण जैसी त्यांची काया होती, कंचन जैसी काया, सोने जैसे। तो आपको मंदिर में कौन से भगवान दिखते? सफेद की सोने जैसे, पीले? काय कुलभूषण जी?
पांढरे वर्ण की स्वर्ण वर्ण नहीं, मंदिर में तो सफेद है पर हैं तो वो पीले। हम देखेंगे सफेद लेकिन मानेंगे पीले सोने जैसे, तो समझना आपको भगवान दिखेंगे। मानो तो भगवान है, विश्वास है तो भगवान है, नहीं है तो पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है। अंतरंग का विश्वास होना चाहिए, वहीं से सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है, वहीं से सच्चे श्रद्धा की शुरुआत होती है। और इसके बिना धर्म भी नहीं होता है। श्रद्धा जिसके भीतर होती वही दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो किस पर श्रद्धा करना? भगवान पे? भगवान के ऊपर बाद में श्रद्धा करना, अपने ऊपर श्रद्धा पहले करना। करोगे? कर लोगे? आपकी श्रद्धा कैसी है? डॉक्टर बोल देगा तो टूट जाएगी, दूसरा व्यक्ति बोल देगा तो श्रद्धा जो है टूट जाएगी। नहीं, ऐसी श्रद्धा नहीं। श्रद्धा तो वो जो हर हाल में मजबूत बनी रहे। मेरी श्रद्धा किसी भी परिस्थिति में न टूटे, चाहे कैसी भी विपरीतता क्यों ना आ जाए, मेरी श्रद्धा मजबूती से बनी रहे। तो वो सम्यक दृष्टि, सही विश्वास वाला जीव माना जाता है। और जिसकी श्रद्धा बदल जाती है वो कुछ भी करते रहता है, उटपटांग हरकतें करते रहता है, किसी को भी कुछ भी मान करके चलते रहता है। तो यदि हम धर्म समझना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दो सबसे प्रमुख बात, स्वयं पर विश्वास और उन देव गुरु शास्त्र पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारी श्रद्धा को डामाडोल कर दे, हिला दे, डुला दे, गिरा दे। ये अंतरंग का, वो आस्था का विषय होता है। विश्वास उसी पे किया जाता है जो दिखता नहीं है। दिखेगा तो वो तो स्पष्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन अंतरंग हृदय से हम मान रहे हैं कि वो भगवान थे, हैं और रहेंगे। हम थे, हैं और रहेंगे, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा, अन्यथा हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। तो विश्वास हो जाएगा। विश्वास से पहले थोड़ा सा ज्ञान भी होना चाहिए। यदि हम अपने पर विश्वास करें तो हमें पता तो होना चाहिए हम कौन है। आप कौन है? बताओ, हु आर यू? कौन है आप? जीव, आत्मा, मनुष्य, क्या नाम है? कुंथल, पंकज, ये। तो विश्वास के पहले वो ज्ञान, और भगवान के ऊपर भी विश्वास करने से पूर्व भगवान का स्वरूप कैसा है यह भी पता होना चाहिए, है ना? पहचान है आपको? गन्ने की पहचान किस किस को है? सबको है, सबको है। ड्रमस्टिक की पहचान, शेवगा की पहचान सबको है। अच्छा, कीवी की पहचान? यदि जो हम चाहते हैं दुनिया में पाना, तो सबसे पहली आवश्यकता उसकी पहचान और उसका ऊपर विश्वास होना चाहिए। और विडंबना ये है, आज हर एक के भीतर, वो चाहे धर्म कर रहा हो, चाहे अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हो, ना तो उसे पहचान है और ना ही उसका विश्वास है। चलो, दो तरीके से ले रहे हैं। आपको पहचान है, आपको क्या करना जिंदगी में, क्या लक्ष्य है आपका? कोई किसी को कुछ नहीं पता, जन्म ले लिया इसलिए जी रहे हो। आपको पहचान है आपकी कि आप क्या हो? नहीं पता। आपको पहचान है भगवान की कि भगवान क्या होते हैं, कैसे होते हैं? किस किस को पहचान है भगवान की? कौन जानता है भगवान कैसे होते? पता है कैसे होते भगवान? तो मंदिर में क्या देखते हो? आपको टमाटर खरीदने जाना, टमाटर की पहचान नहीं है, मार्केट में जाओगे तो क्या लेकर के आओगे? बोलो, क्या लेकर के आओगे? मोबाइल खरीदने जाना है, मोबाइल की पहचान नहीं है, क्या लेकर के आ जाओगे?
कुछ भी लेकर के आ जाओगे। तो जो खरीदना चाहते हो सबसे पहले उसकी पहचान होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए कि नहीं। आपको गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी की पहचान, मोबाइल खरीदना है तो उसकी पहचान, सब्जी भाजी खरीदना है तो उसकी पहचान, घर बनाना है तो उसकी पहचान, नहीं पहले वो पहचान होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर में पहचान होने के पश्चात, हाँ जो मैंने पहचाना वो वस्तु वैसी है कि नहीं। अब वैसी है तो अब मेरा पूरा विश्वास है कि जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं। तो आप लोग क्या करते हो, आपको पहचान भी नहीं है, नहीं पता ना भगवान की पहचान है ना अपनी पहचान है? कितने लोग अपने आप को जानते हैं? नहीं जानते। अच्छा, कितने लोग भगवान को जानते हैं? फिर मंदिर में जाके क्या करते हैं? किसी को भी पूछने लगते हैं। इसलिए लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं भी माथा टेक करके आ जाते हैं, हाँ? जहां लाल पीला हरा नीला सफेद दिखा वहां जाकर के माथा पहचाएंगे। क्यों? वो सब लोग कह रहे हैं तो ठीक है। ऐसा नहीं, पहले पहचान होना चाहिए। और दूसरी बात, पहचान होने के साथ ये ही है, ऐसा ही है, दूसरा नहीं है, दूसरे तरीके का नहीं है, जब ये बात आ जाएगी तो उसकी शुरुआत अच्छी होगी। जिंदगी के साथ भी ऐसा ही हमारा लक्ष्य है, हम क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उसकी पहचान होना चाहिए। उससे पहले अपनी पहचान होना चाहिए। तो बताओ किस किस की पहचान है आपको? और जिसे पहचान नहीं होती है उसके काम पागलों के काम मालूम जाते हैं। पागल को कुछ पता नहीं रहता। पागल कुछ पता रहता है? वो दिन भर कुछ ना कुछ करते रहता है, उसको कुछ पता नहीं रहता है। ऐसे ही आज दुनिया में सब कुछ कर रहे हैं लोग। रोज सवेरे से मंदिर जाते हैं। वैसे यहाँ के लोग तो रोज मंदिर भी नहीं जाते होंगे, जाते हैं भगवान के दर्शन करते होंगे, हाँ हाथ जोड़ लेते होंगे, लेकिन पहचान ही नहीं है। ना प्रभु को जानते हो ना अपने आप को जानते हो, तो क्या होगा? जिंदगी भर करते रहो, जिंदगी भर भागते रहो, जिंदगी भर मंदिर के चक्कर लगाते रहो, कुछ नहीं होगा। कई लोग मिलते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं बोले क्यों कर रहे हो। अब बात बचपन से आदत डल गई तो कर रहे हैं, बाप दादा ने सिखा दिया इस कारण कर रहे हैं, यही है ना। तो यहाँ की भी यही हालत है। क्यों कुलभूषण, यही हालत है यहाँ पे? क्या हालत है पंकज जी? क्या पहचान है भगवान की? नहीं पता। अच्छा, अपनी आइडेंटिटी पता है? स्वयं की पहचान है? क्या है, क्या पहचान है? एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक गांव का व्यक्ति पहली बार मुंबई गया। कहाँ का गया? महातपुर का। हाँ, अब जैसे ही मुंबई पहुंचा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, 50-50 मंजिल बिल्डिंग, बड़ी बड़ी कार। उसने तो जीवन में देखा ही नहीं था कुछ, बस नाम सुना था, घूमने के लिए गया था। तो वहाँ पहुंचा, बोले आज मुझे पूरी बम्बई सिटी घूमना है, देखना है। पर उसको लोगों ने बताया था सतर्क रहना, बम्बई में लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं। तो बहुत अच्छे सतर्क होकर गया, घूमने के लिए गया। एक होटल मिली, होटल में पहुंच गया। भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ सजी थी, और जाकर के उसने एक मिठाई खरीदा और 500 का नोट दे दिया। 500 का नोट चल रहा है अभी? 50 की मिठाई खरीदी, 450 वापस लेना था। दुकान में पहुंचा, होटल में पहुंचा, उसके पास चिल्लर नहीं थी। उसने बोला तुम नए नए दिख रहे हो, ऐसा करो भी मेरे पास चिल्लर नहीं है, शाम को आकर के ले लेना। तो उसने पैसे रख लिया। अब वो बोलता है मुझे शाम को पैसे वापस लेना है, ठीक है। अब मैं कैसे याद रखूँगा? तो क्या करता है, जिस होटल में था वहीं से देखता है कि सामने एक गाय बैठी थी काली रंग की। कौन सी गाय थी? श्यामा गाय थी। हाँ, तो उसने पहचान क्या बना ली, कहाँ से पैसे वापस लेना है? जहाँ श्यामा गाय बैठी है उसके सामने वाली होटल से पैसे वापस लेना है। और पूरा शाम तक घूमते रहा, और घूम फिर के वापस पहुंचा तो उसे गाय नजर ही नहीं आई। बोले गाय कहाँ गई? अब वो गाय को ढूंढने लगा। थोड़ी दूर आगे पहुंचने के पश्चात उसे वो गाय दिखती, वो बैठी है। अरे हाँ, ये दुकान सही है, यहीं से वैसे वापस लेना है। पर जगह बैठी थी वहां दर्जी की दुकान थी, टेलर की दुकान थी। तो सीधे उसके पास पहुंचता है, बोले 450 रुपये वापस दो। बोले काय के 450 रुपये? बोले सवेरे मैंने यहाँ से मिठाई खरीदी थी
और आपने कहा था कि 450 रुपये शाम को ले लेना, तो वो बोलता चश्मा लगा लो, ये होटल थोड़ी है, ये क्या है, टेलर शॉप है। बोले मैंने सुना था मुंबई में लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं। बोले पैसे वापस ना देना पड़े इसलिए आपने धंधा ही बदल दिया। हाँ, धंधा ही बदल दिया। बोले मैंने पहचान क्या बनाई थी, गाय के सामने जो रेस्टोरेंट होटल है वहां से पैसे लेना है, ठीक है ना। फिर शाम को उसने गाय कहाँ दिखी, टेलर के सामने वाली दुकान। तो उसने सही पहचान बनाई कि नहीं, उसने क्या गलती की, क्या गलती की थी, उसने आइडेंटिटी क्या बनाई थी, गाय आइडेंटिटी होना चाहिए, तो क्या बनाना था आइडेंटिटी, होटल का नाम देखता, होटल से बाहर निकल करके वो उस होटल के बोर्ड को देखता तो उसको सही पहचान था। उसने क्या गलती की, अंदर ही अंदर बाहर वाले वस्तु को देखा, उस गाय को देखा जो चल फिर रही थी, मूवमेंट थी, स्थायी नहीं थी, उसको पहचान बना ली। फिर बाद में उसे कुछ नहीं मिलता है। तो आपने आइडेंटिटी कैसी बनाई है, अपनी आइडेंटिटी कैसी है, कौन सी आइडेंटिटी है आपकी, जो नष्ट होने वाला शरीर सो मैं हूं, है ना, यही पहचान है, यही पहचान है कि नहीं पहचान है। तो आपने अपनी पहचान भी सही नहीं बनाई, न प्रभु की पहचान सही बनाई, तो क्या मिलेगा, बाद में पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं मिलेगा। तो आपकी पहचान क्या है, हु आर यू, आप कौन है, कौन है बोलो, कहां रहते हो, कहां जन्म हुआ, कहां मर जाओगे, तो यही रहोगे, ऐसे ही रहोगे। अरे जो छूट जाएगा वो तो हमारी पहचान है ही नहीं, गाय छूट गई फिर उसे पैसे नहीं मिले, तो पहचान क्या, परमानेंट होती है, स्थायी होती है, हमेशा रहने वाली होती है। जो जैसा है उसको उस रूप में जानना, या जान करके विश्वास जब आप करते हो तो वहां से सही धर्म की शुरुआत होती है। तो अपने को अपने रूप में जानना, प्रभु को प्रभु के रूप में जानना, जानना का अर्थ क्या हुआ, उनकी सही आइडेंटिटी को पहचानना। अब कैसे पहचानोगे, जब पता होगा तो ही पहचानोगे। तो आपको ना अपने बारे में पता, ना भगवान के बारे में पता, ना गुरु के बारे में पता है, फिर कैसी जिंदगी चल रही है, कैसी चल रही है, जो शुरू से करते हुए आ रहे वही करते रहोगे, ऐसा ही, ऐसा नहीं। तो जिंदगी को अच्छी बनाना चाहते तो दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक सही ज्ञान होना, सही समझ होना, और सही विश्वास होना। तो जहां सही समझ हो जाती है और सही विश्वास हो जाता है, वहीं से सही सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक ज्ञान होता है। तब उसके बाद जो क्रिया होगी वह सही क्रिया होगी। नहीं है तो बिना जाने बिना विश्वास के जो एक्टिविटी चल रही है उससे कुछ रिजल्ट निकल करके नहीं आएगा। और इसी कारण दुनिया में अधिकांश लोग जीवन भर दुखी रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। करते सब कुछ है, मेहनत सब कुछ करते हैं, मंदिर भी रोज जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। रोज आप लोग मंदिर जाते होंगे तो आपको भगवान के बारे में भी जानकारी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तभी तो जहां जाए वहीं मामूल पटक करके आ जाते हो। बोले सब लोग कहते हैं ये मंदिर जैसा दिख रहा है, यहाँ शिखर है तो यहाँ मुंह पटकना चाहिए, यही है ना, तभी तो यही कार्य करते हो। आप जहां जाओगे, गंगा गए गंगादास, हाँ बोलो, जमुना गए जमुनादास, गंगा के पास जाओगे तो गंगादास हो जाओगे, जमुना के पास जाओगे तो जमुनादास हो जाओगे, जहां जाओगे वैसे ही हो जाओगे, नहीं होगे वैसे। कौन अपने आप को बचा पाएगा, कौन स्थिर रह पाएगा, जिसे सही पहचान होगी और जिसका सही विश्वास होगा। तो धर्म बाद में शुरू होता है, जीवन हमारा बाद में शुरू होता है। सबसे पहली सीढ़ी होती है पहचान सही पैदा करो और सही विश्वास अपने भीतर पैदा करो, तब सही धर्म शुरू होता है, तब सम्यक दर्शन होगा। फिर उसके बाद आप जो करोगे वह एकदम सही होगा, और उसके बिना जो करोगे सब ऊट पटांग होगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। यदि पहला घड़ा उल्टा रखोगे तो बाद के घड़े कितने सीधे आएंगे कि उल्टे। रसोई में पहले गिलास आपने उल्टी रखी है
उसके बाद 1 डजन गिलास रखना है, तो कैसे सजेगी? एक के ऊपर एक, कि पहली उल्टी बाद में सीधी, फिर उल्टी सीधी, कैसे होती है? कैसे जमाते हो गिलास? और पहली गिलास सीधी रखी तो सीधी सीधी। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? सीधा रखना, उल्टा रखना किस पे डिपेंड करेगा? पहले गिलास पर, है ना? तो पहले कदम पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपका पहला कदम सही है कि गलत है। पहला कार्य सही है तो बाकी के सारे कार्य सही होंगे, और पहला कार्य गलत है तो सारे कार्य गलत होंगे। आपने पहला कदम विपरीत दिशा में बढ़ाया तो पीछे के सारे कदम जो हैं विपरीत दिशा वाले होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है सही पहचान करो, सही दिशा की पहचान करो, सही विश्वास अपने भीतर पैदा करो। फिर उसके बाद देखना आप जो भी करोगे वो हर कार्य आपको जीवन में आनंद देगा, आपके विश्वास को, आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगा, आपके संतुष्टि को सबसे ज्यादा बढ़ा देगा। और विडंबना ये है कि दुनिया के सारे कार्यों के बारे में आप जानते हो कि नहीं? मोबाइल के बारे में सबको सब पता है, क्रिकेट के बारे में सब पता है, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सब पता है, जो कार्य नहीं करना उसके बारे में सब पता है। सब्जी के बारे में पता है, भोजन के बारे में पता है, कपड़े के बारे में पता है, मकान के बारे में पता है, लेकिन अपने बारे में किसी कुछ नहीं पता। पता है? जो अच्छी डिग्री होल्डर में उन्हें अपने बारे में नहीं पता, और उन्हें भगवान के बारे में कुछ नहीं पता। बाकी दुनिया का सारा नॉलेज है, कौन सी इकोनॉमी कैसा काम कर रही है, सोने का रेट क्या है, चांदी का रेट क्या है, रुपए कितना हो रहा है, कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है, सब पता है। कौन सी मूवी आ रही है, कौन सा एक्टर आ रहा है, कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है, सब पता है। सब पता है ना? लेकिन अपने बारे में आश्चर्य नहीं लगता? जिसे जानना चाहिए उसे नहीं जान रहा है, जिसके ऊपर विश्वास करना चाहिए वो नहीं कर रहे। ना आपको अपने बारे में पता, ना ही धर्म के बारे में पता, ना भगवान के बारे में पता है, और देखा देखी करते हैं, भेड़ चाल के अनुसार जीते हैं। भेड़ चाल समझते हो? भेड़ चाल क्या होती है? क्या होता है भेड़ चाल? जो आगे वाली भेड़ काम करती है वही पीछे वाली भेड़ करती है। गतानुगत, हाँ, मेंढी, हाँ। गतानुगतिकता लोको लोकाना पारमार्थिका एकस्य कर्म संवीक्ष करोति अन्यत गर्हितम। पूरा संसार जो है गतानुगतिकता को फॉलो करने वाला है। जो आगे वाला कर रहा है पीछे वाला सब करते चले जाएगा। जो बुजुर्ग कर रहे हैं वो पीछे वाले युवा पीढ़ी करते चले जाएगी। जो पिता दादा कर रहे हैं वो बेटा भी करते जाएगा। उससे पूछो क्यों कर रहे हो? पता नहीं, सब कर रहे तो मैं कर रहा हूं। ये ना, मंदिर क्यों जा रहे हो? सब जा रहे तो मैं जा रहा हूं। भगवान ही है, क्यों, कैसे माना? सब मान रहे तो मैं मान रहा हूं। तो क्या है, मेंढी की भांति सब चल रहे हैं। ये ना, संसार के बारे में सब कुछ नॉलेज है, पूरा दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, मोबाइल के बारे में, टावर के बारे में, नई कौन सी स्कीम आ रही है उसके बारे में, कौन सा क्रिकेट प्लेयर आ रहा है, आईपीएल में कौन आ रहा है उसके बारे में सब पता है, कौन सी पिक्चर आई उसके बारे में सब पता है। पता है? सोने चांदी के बारे में कुछ लेना देना है नहीं, उसके बारे में सब जानकारी है। लेकिन जिसके बारे में होना चाहिए अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है। है जानकारी? कितनों को बताओ, कितनों को अपनी पहचान पता है? हाथ खड़े करें। अच्छा, कितनों को भगवान की पहचान पता है? किसको धर्म की पहचान पता है? किसको आत्मा की पहचान पता है? तो आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय, इस बात को ध्यान रखना, हम अपनी पहचान करना सीखें, हम प्रभु की पहचान करना सीखें, हम अपने ऊपर विश्वास करना सीखें, हम फिर प्रभु के ऊपर विश्वास करना सीखें। वो हमारा पहला कदम होगा। वो पहला कदम अच्छा हो जाएगा तो बाकी के सारे कदम सही दिशा में रखे जाएंगे। नहीं है तो आप क्या बन जाओगे? गाय को पहचान बना करके चलोगे, काली गाय को, ये करोगे ना? क्यों? आपका एड्रेस क्या रहता है? गली का नाम, प्लॉट का नाम, प्लॉट नंबर, लेन नंबर, सिटी नंबर, पिन कोड, ये सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है? परमानेंट वो होता है जो छूटता नहीं। तो शरीर हमारा परमानेंट ही, टेम्पररी वो छूट जाता है। हमारी आत्मा जो है टेम्पररी नहीं, परमानेंट, वो हमेशा रहती है। वो थी, वो है और वो रहेगी।
वैसे ही प्रभु की आत्मा थी, है और रहेगी। आदिनाथ भगवान है अभी? बोलो, है? कहां है? कहां है आदिनाथ भगवान? कहां है? सिद्धशिला में है। कब तक रहेंगे? अनंत काल। पहले कब से थे? पहले कहां थे वो? संसार में थे कि नहीं? ये विश्वास रखना सीखो, हो जाएगा। आज इतना ही कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद आप कल से सम्यक दर्शन की भूमिका बनाएंगे, उन महापुरुषों को समझेंगे जिन्होंने अपने जीवन को विश्वास के बल पर कैसे दृढ़ किया। क्योंकि बिना सम्यक दर्शन, बिना विश्वास के धर्म की शुरुआत भी नहीं होती। अपने यहाँ कहा है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ सम्यक श्रद्धा, सम्यक विश्वास, सम्यक आस्था। किस पर? स्वयं पर भी। और किस पे? प्रभु के ऊपर। और किस पे? गुरु के ऊपर। और किस पे? शास्त्र के ऊपर। फिर सब पे द्रव्य है, तत्व है, सबके ऊपर विश्वास है। तो आज इतना ही रखें, समझ में आ जाएगा। अब कल से आपको बताएंगे सम्यक दर्शन क्या होता है, विश्वास कैसा होना चाहिए, दृढ़ता हमारी कैसी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो जिसकी दृढ़ता मजबूत होती है वो जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी जाए, कभी भी वह अनसक्सेसफुल नहीं होगा, हमेशा सफल होगा, हमेशा जीवन में ऊंचाइयों को छूने वाला होगा। बोले देवादिदेव श्री खजाराट आदिनाथ भगवान की जय।